दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा बंद कमरा। यह कहानी 2016 की जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का प्रथम वर्ष था और मुझे चमुंडली ब्लॉक में रूम नंबर 36 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीज़ें हो रही थी। रोज़ सोने के बाद में आधी रात में मुझे किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई इस लड़के को बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था मेरी रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर बस मुझे घूरते हुए जा रहा है। मुझे तब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके हुए थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया और मेरे रूम में मैं केवल अकेला था। उस दिन रात को बाहर ज़ोरदार बारिश हुई थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से खटखट की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और ज़ोरों से खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई व्यक्ति नहीं था। तब मैंने देखा जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था वो बिल्कुल खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस रूम के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाज़ा एकदम ज़ोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी जो मुझे रात को सुनाई देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी भी बहुत तेज़ी से हिलने लगी। मुझे ऐसे लगा कि अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही पीछे मुड़ा मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटके हुए एक लड़के की लाश दिखाई दी। वो देख के मैं पूरी तरह घबरा गया और जैसे तैसे करके मैं उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। और उस गार्ड अंकल ने मुझे रूम नंबर 37 ले गया। लेकिन अब की बार मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। उस गार्ड अंकल ने बताया वो रूम पिछले 15 वर्षों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि वहाँ एक लड़का रहता था जिससे यह एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को इसका रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। और कल्चरल टेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम अमित था। ये सुन के मैं पूरी तरह कांपने लगा। मैंने उस रात गार्ड अंकल के पास से गुजारा। अगली सुबह ही मैं उस हॉस्टल को छोड़ दिया। उस रात के बाद ऐसा किस्सा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर अब भी उस हॉस्टल के सामने गुजरने की हिम्मत नहीं होती। कमरा नंबर 117। यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। ऐसा अनुभव वास्तविक में हुआ है। यह कहानी एक व्यक्ति की जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। कुछ दिन पहले उसकी नौकरी चली गई थी। वह दूसरे काम की तलाश में था। उसके एक दोस्त ने उसको हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया। हॉस्पिटल में गार्ड की ज़रूरत थी, उसने उसे वहाँ रख लिया। सूरज ने अगले ही दिन से ही काम शुरू कर दिया। पहला दिन सब कुछ अच्छे से हो गया। हॉस्पिटल में रात को 4 गार्ड रहते थे। 2-3 दिन ही सूरज के काम को हुए थे। एक रात सूरज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहरेदारी कर रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति ने आवाज़ दी। सूरज पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत थी जो कि मरीज के कपड़ों में थी। पूरे बाल खुला डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे अपने उसके सहारे आगे बढ़ रही थी। सूरज एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने महिला की मदद करने के लिए आगे आया। वह महिला के पास पहुंचकर पूछने लगा, आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? महिला कहती, मेरी मदद करो, मेरे साथ अभी कोई नहीं, मुझे कमरा नंबर 117 तक छोड़ दो। सूरज महिला के साथ बातें करते करते उस कमरे तक छोड़ देता है। जब सूरज उस औरत को कमरे में छोड़ने के बाद अपने ऑफिस में आता है, तब वहाँ मौजूद दूसरे गार्ड से उसे पूछा, तुम कॉरिडोर में किससे बातें कर रहे थे? तब सूरज ने सारी बात बताई। दूसरे गार्ड चौंक जाते और कहते, वाह, कोई नहीं था। तुम जिस कमरे की बात कर रहे हो वो 6 महीने से बंद है, उसमें कोई भी मरीज नहीं है। सूरज ये सारी बातें सुन कहता है, अभी मैं नया हूँ इसलिए तुम मजाक कर रहे हो। तब दूसरे गार्ड ने बोला, तुम्हें मजाक लग रहा है? उसने कंप्यूटर पे वहाँ लगे कैमरे का वीडियो दिखाया, जिसे देखते ही सूरज काफ़ी डर गया। वीडियो में सिर्फ सूरज अपने आप से बातें करते नजर आ रहा था। तभी दूसरे गार्ड ने बताया, तुम जिस औरत की बातें कर रहे हो वह 6 महीने पहले कमरा नंबर 117 में बढ़ती थी। उसके परिवार ने उसको निकाल दिया था, जिसके कारण उन्होंने पुल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे वहाँ भर्ती करवाया था। 2 दिन बाद उसको होश आया। वो अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई।
उसके बाद उस कमरे में बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिसके कारण हॉस्पिटल ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जिन्नातों का पेड़। गुजरात के पोरबंदर के पास एक छोटा सा गांव है, जिसके पास में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ है। शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा पीपल का पेड़ होगा। अब डरने वाली बात यह है कि इस पीपल के पेड़ में कुछ जिन्नात रहते हैं। लोगों का मानना यह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पीपल के पेड़ पर कुछ लोगों को जिंदा लटका दिया गया था। वो लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे लटके रहे। कुछ दिनों के बाद सब मर गए। अब वो लोग भूत बन गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनमें जिन्नातों का वास है। गांव वाले रात में इस जगह से गुजरते भी नहीं हैं। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। हम पोरबंदर में रहते थे। हम लोगों ने भी इस जिन्नातों के पेड़ों के बारे में बहुत सुना था। एक दिन हम कुछ दोस्तों के साथ उस पेड़ को देखने की योजना बनाई। फिर एक दिन बाइक से हम लोग उस गांव के लिए निकल पड़े। जैसे हम लोग गांव पहुंचे तो वहाँ हवा ही कुछ अजीब सी आ रही थी। लोग भी दिखने में कुछ ज़्यादा ही अजीब थे। फिर हम लोग एक होटल में नाश्ता करने के लिए पहुंचे। जब हम लोगों ने उस दुकानदार से उस जिन्नातों के पेड़ के बारे में पूछा तो वो डर गया। उसने कुछ भी नहीं बताया। जब हमने उसे पैसों का लालच दिया तब जाकर उसने कुछ बताया। बोला कि रात में मत जाना, सुबह जाना। रात में हम सब उसी के होटल में आराम करने लगे। लेकिन हम सबको रात में उस जिन्नात के पेड़ को देखना था। हम सब चुपचाप उस पेड़ को देखने के लिए निकल पड़े। जैसे हम उस पेड़ के पास पहुँचे तो हमारे सांसें ही रुक गई, रोंगटे खड़े हो गए। उस पेड़ में कुछ लोग उल्टे लटके हुए थे और डरावनी हंसी के साथ हंस रहे थे। उन लोगों ने हमें देख लिया। वो हमें पकड़ने के लिए हमारे पास आने लगे। अब तो हमारी जान ही निकलने वाली थी। वो इतने ज़्यादा डरावने थे कि अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। हम सब तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। जब हम वापस गांव पहुँचे तो सुबह होने वाली थी। हम सबको अब कुछ राहत मिली। हम सब चुपचाप उसी होटल में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो कई लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम सब जल्दी से उठकर आए तो देखा होटल का मालिक मर गया था। उसके शरीर में नाखून के निशान थे। लोग बोल रहे थे कि जिन्नातों ने उसे मारा है। अब तो हम सब बहुत ही ज़्यादा डर गए, चुपचाप गांव से निकल गए। उस दिन हमारी जान बच गई, लेकिन हमारे दिल में जो डर बैठ गया वो आज तक नहीं निकल पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। आपको कैसी लगी ये बताएं। अगर आप लोग मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। दोस्तों, अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेज दोगे तो मैं आपके नाम से आपकी कहानियाँ लोगों को अवश्य सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें।